ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड शुरू होता है जहां अभीरा अरमान के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई देती है। वह अरमान से कहती है कि वह मेहर की वजह से डर गई थी, इसलिए उसने सब कुछ छुपाया। लेकिन अरमान का गुस्सा शांत नहीं होता। अरमान ठंडे और सख्त लहजे में कहता है कि अभीरा ने मायारा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है और अब वह अपनी गलती छुपाने के लिए मेहर को दोष दे रही है। वह यह भी कहता है कि अगर उसे सच में मायारा की परवाह होती तो वह मुक्ति का इस्तेमाल करके उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती। अभीरा बार बार सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि वह अभीरा से सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। ये कहते हुए वह उसकी उंगली से अंगूठी निकाल लेता है। अंगूठी को देखकर मायरा पूरी तरह हिल जाती है। वह घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। अरमान तुरंत दौड़कर उसकी मदद करता है। अभीरा और मुक्ति भी मायरा के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा गुस्से में कहती है कि उसे अजनबियों से दूर ले जाया जाए। ये सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। मुक्ति अरमान से मायरा से बात करने को कहती है, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि जब गलती अभीरा की है तो वह क्या समझाए। उधर मेहर ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह मौके का फायदा उठाते हुए अभीरा को ताने मारती है। वह कहती है कि अब अभीरा ने अरमान और मायरा दोनों को खो दिया है। फिर वह मुक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उससे डरती है और क्या वह अपने असली माता पिता के पास जाना चाहती है। अभीरा तुरंत मेहर को रोकती है और उसे चेतावनी देती है कि वह मुक्ति से दूर रहे, लेकिन मेहर बिना डरे अभीरा को चुनौती देती है। वह कहती है कि अब अरमान उससे नफरत करता है और पूरा पोद्दार परिवार भी उससे ऊब चुका है। अभीरा गुस्से में कहती है कि वह उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। मेहर हंसते हुए कहती है कि अरमान अब भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है और अभीरा की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। इसी दौरान मेहर एक बड़ा खुलासा करती है। वह मान लेती है कि उसने रजत की बेरहमी से हत्या की थी और उसे पूरा भरोसा है कि कोई भी उसका सच साबित नहीं कर सकता। अभीरा ये सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि अब उसका खेल खत्म होगा। वह कसम खाती है कि वह मेहर को जेल भेजकर रहेगी। मेहर उसे आखिरी चेतावनी देती है और कहती है कि 48 घंटे के अंदर वह अरमान से शादी कर लेगी। मुक्ति अभीरा से पूछती है कि अब वह क्या करेगी। अभीरा तुरंत एक प्लान बनाती है और सीसीटीवी फुटेज ढूंढने का फैसला करती है ताकि मेहर का सच सबके सामने ला सके। इसके बाद सीन बदलता है। अभीरा चुपके से मैट्रन के कमरे में घुसती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह जल्दी जल्दी डेटा खोजती है और उसे अपने फोन में ट्रांसफर करने लगती है। बाहर मुक्ति खड़ी होती है और डर रही होती है कि कहीं कोई उन्हें पकड़ न ले। जैसे ही मैट्रन कमरे के पास आती है, मुक्ति तुरंत उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। अभीरा किसी तरह डेटा ट्रांसफर पूरा कर लेती है और बच निकलती है। अभीरा खुश होती है और सोचती है कि अब वह सच्चाई अरमान तक पहुंचा देगी। लेकिन तभी मेहर वहां आ जाती है। वह अभीरा का फोन छीनकर तोड़ देती है। मेहर हंसते हुए कहती है कि अगर उसे लगता है कि वह इतने आसान तरीके से उसे बेनकाब कर देगी, तो वह गलत है। वो बताती है कि उसने पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया है और मायारा का स्कूल भी उसके कंट्रोल में है। अभीरा यह सुनकर चौंक जाती है। मेहर उसे सलाह देती है कि वह इस लड़ाई को छोड़ दे और मुक्ति के साथ नई जिंदगी शुरू कर ले। लेकिन अभीरा हार मानने को तैयार नहीं होती।
उधर मायरा अपने कमरे में बैठी होती है और मुक्ति के साथ बिताए पलों को याद करती है। लेकिन गुस्से में वह फैसला करती है कि वह अब मुक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वह उसे झूठा और धोखेबाज मान लेती है। दूसरी तरफ माधव कावेरी के लिए ड्रेस लाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां माधव कहता है कि अब अभिरा और अरमान का एक होना मुश्किल है, लेकिन कावेरी को अभी भी उम्मीद होती है कि अभिरा हार नहीं मानेगी। आखिरी सीन में अभिरा आर्यन और तान्या के पास जाती है। वह आर्यन से अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करने को कहती है। तान्या उससे काजल लगाने में मदद मांगती है और अभिरा उसकी मदद करती है। आर्यन पूछता है कि आखिर वह इतना रिस्क क्यों ले रही है। अभिरा कहती है कि वह सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन उसे मेहर की सच्चाई सामने लानी ही होगी। तभी आर्यन बताता है कि उसका फोन बंद है और अब डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सुनकर अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई सबूत नहीं बचा। वो मायूस होकर सोचती है कि क्या अब सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। एपिसोड समाप्त। प्री कैप। अभिरा आखिरी कोशिश करती है। मेहर की शादी का दिन करीब आता है और एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए उसने सब कुछ छुपाया। लेकिन अरमान का गुस्सा शांत नहीं होता। अरमान ठंडे और सख्त लहजे में कहता है कि अभिरा ने मायरा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है और अब वह अपनी गलती छुपाने के लिए मेहर को दोष दे रही है। वह यह भी कहता है कि अगर उसे सच में मायरा की परवाह होती तो वह मुक्ति का इस्तेमाल करके उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती। अभिरा बार बार सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि वह अभिरा से सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। ये कहते हुए वह उसकी उंगली से अंगूठी निकाल लेता है। अंगूठी को देखकर मायरा पूरी तरह हिल जाती है। वह घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। अरमान तुरंत दौड़कर उसकी मदद करता है। अभिरा और मुक्ति भी मायरा के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा गुस्से में कहती है कि उसे अजनबियों से दूर ले जाया जाए। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है। मुक्ति अरमान से मायरा से बात करने को कहती है, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि जब गलती अभिरा की है तो वह क्या समझाए। उधर मेहर ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह मौके का फायदा उठाते हुए अभिरा को ताने मारती है। वह कहती है कि अब अभिरा ने अरमान और मायरा दोनों को खो दिया है। फिर वह मुक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उससे डरती है और क्या वह अपने असली माता पिता के पास जाना चाहती है। अभिरा तुरंत मेहर को रोकती है और उसे चेतावनी देती है कि वह मुक्ति से दूर रहे, लेकिन मेहर बिना डरे अभिरा को चुनौती देती है। वह कहती है कि अब अरमान उससे नफरत करता है और पूरा पोद्दार परिवार भी उससे ऊब चुका है। अभिरा गुस्से में कहती है कि वह उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। मेहर हंसते हुए कहती है कि अरमान अब भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है और अभिरा की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है।
इसी दौरान मेहर एक बड़ा खुलासा करती है। वह मान लेती है कि उसने रजत की बेरहमी से हत्या की थी और उसे पूरा भरोसा है कि कोई भी उसका सच साबित नहीं कर सकता। अभिरा ये सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि अब उसका खेल खत्म होगा। वह कसम खाती है कि वह मेहर को जेल भेजकर रहेगी। मेहर उसे आखिरी चेतावनी देती है और कहती है कि 48 घंटे के अंदर वह अरमान से शादी कर लेगी। मुक्ति अभिरा से पूछती है कि अब वह क्या करेगी। अभिरा तुरंत एक प्लान बनाती है और सीसीटीवी फुटेज ढूंढने का फैसला करती है ताकि मेहर का सच सबके सामने ला सके। इसके बाद सीन बदलता है। अभिरा चुपके से मैट्रन के कमरे में घुसती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह जल्दी जल्दी डेटा खोजती है और उसे अपने फोन में ट्रांसफर करने लगती है। बाहर मुक्ति खड़ी होती है और डर रही होती है कि कहीं कोई उन्हें पकड़ न ले। जैसे ही मैट्रन कमरे के पास आती है, मुक्ति तुरंत उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। अभिरा किसी तरह डेटा ट्रांसफर पूरा कर लेती है और बच निकलती है। अभिरा खुश होती है और सोचती है कि अब वह सच्चाई अरमान तक पहुंचा देगी। लेकिन तभी मेहर वहां आ जाती है। वह अभिरा का फोन छीनकर तोड़ देती है। मेहर हंसते हुए कहती है कि अगर उसे लगता है कि वह इतने आसान तरीके से उसे बेनकाब कर देगी, तो वह गलत है। वो बताती है कि उसने पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया है और मायरा का स्कूल भी उसके कंट्रोल में है। अभिरा ये सुनकर चौंक जाती है। मेहर उसे सलाह देती है कि वह इस लड़ाई को छोड़ दे और मुक्ति के साथ नई जिंदगी शुरू कर ले। लेकिन अभिरा हार मानने को तैयार नहीं होती। उधर मायरा अपने कमरे में बैठी होती है और मुक्ति के साथ बिताए पलों को याद करती है। लेकिन गुस्से में वह फैसला करती है कि वह अब मुक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वह उसे झूठा और धोखेबाज मान लेती है। दूसरी तरफ माधव कावेरी के लिए ड्रेस लाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां माधव कहता है कि अब अभिरा और अरमान का एक होना मुश्किल है, लेकिन कावेरी को अभी भी उम्मीद होती है कि अभिरा हार नहीं मानेगी। आखिरी सीन में अभिरा आर्यन और तान्या के पास जाती है। वह आर्यन से अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करने को कहती है। तान्या उससे काजल लगाने में मदद मांगती है और अभिरा उसकी मदद करती है। आर्यन पूछता है कि आखिर वह इतना रिस्क क्यों ले रही है। अभिरा कहती है कि वह सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन उसे मेहर की सच्चाई सामने लानी ही होगी। तभी आर्यन बताता है कि उसका फोन बंद है और अब डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सुनकर अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई सबूत नहीं बचा। वो मायूस होकर सोचती है कि क्या अब सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा आखिरी कोशिश करती है। मेहर की शादी का दिन करीब आता है और एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सब कुछ बदल सकता है।
अभिरा बार बार सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि वह अभिरा से सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। ये कहते हुए वह उसकी उंगली से अंगूठी निकाल लेता है। अंगूठी को देखकर मायरा पूरी तरह हिल जाती है। वह घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। अरमान तुरंत दौड़कर उसकी मदद करता है। अभिरा और मुक्ति भी मायरा के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा गुस्से में कहती है कि उसे अजनबियों से दूर ले जाया जाए। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है। मुक्ति अरमान से मायरा से बात करने को कहती है, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि जब गलती अभिरा की है तो वह क्या समझाए। उधर मेहर यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह मौके का फायदा उठाते हुए अभिरा को ताने मारती है। वह कहती है कि अब अभिरा ने अरमान और मायरा दोनों को खो दिया है। फिर वह मुक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उससे डरती है और क्या वह अपने असली माता पिता के पास जाना चाहती है। अभिरा तुरंत मेहर को रोकती है और उसे चेतावनी देती है कि वह मुक्ति से दूर रहे, लेकिन मेहर बिना डरे अभिरा को चुनौती देती है। वह कहती है कि अब अरमान उससे नफरत करता है और पूरा पोद्दार परिवार भी उससे ऊब चुका है। अभिरा गुस्से में कहती है कि वह उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। मेहर हंसते हुए कहती है कि अरमान अब भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है और अभिरा की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। इसी दौरान मेहर एक बड़ा खुलासा करती है। वह मान लेती है कि उसने रजत की बेरहमी से हत्या की थी और उसे पूरा भरोसा है कि कोई भी उसका सच साबित नहीं कर सकता। अभिरा ये सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि अब उसका खेल खत्म होगा। वह कसम खाती है कि वह मेहर को जेल भेजकर रहेगी। मेहर उसे आखिरी चेतावनी देती है और कहती है कि 48 घंटे के अंदर वह अरमान से शादी कर लेगी। मुक्ति अभिरा से पूछती है कि अब वह क्या करेगी। अभिरा तुरंत एक प्लान बनाती है और सीसीटीवी फुटेज ढूंढने का फैसला करती है ताकि मेहर का सच सबके सामने ला सके। इसके बाद सीन बदलता है। अभिरा चुपके से मैट्रन के कमरे में घुसती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह जल्दी जल्दी डेटा खोजती है और उसे अपने फोन में ट्रांसफर करने लगती है। बाहर मुक्ति खड़ी होती है और डर रही होती है कि कहीं कोई उन्हें पकड़ न ले। जैसे ही मैट्रन कमरे के पास आती है, मुक्ति तुरंत उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। अभिरा किसी तरह डेटा ट्रांसफर पूरा कर लेती है और बच निकलती है। अभिरा खुश होती है और सोचती है कि अब वह सच्चाई अरमान तक पहुंचा देगी। लेकिन तभी मेहर वहां आ जाती है। वह अभिरा का फोन छीनकर तोड़ देती है। मेहर हंसते हुए कहती है कि अगर उसे लगता है कि वह इतने आसान तरीके से उसे बेनकाब कर देगी, तो वह गलत है। वो बताती है कि उसने पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया है और मायरा का स्कूल भी उसके कंट्रोल में है। अभिरा यह सुनकर चौंक जाती है। मेहर उसे सलाह देती है कि वह इस लड़ाई को छोड़ दे और मुक्ति के साथ नई जिंदगी शुरू कर ले, लेकिन अभिरा हार मानने को तैयार नहीं होती। उधर मायरा अपने कमरे में बैठी होती है और मुक्ति के साथ बिताए पलों को याद करती है, लेकिन गुस्से में वह फैसला करती है कि वह अब मुक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वह उसे झूठा और धोखेबाज मान लेती है। दूसरी तरफ माधव कावेरी के लिए ड्रेस लाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां माधव कहता है कि अब अभिरा और अरमान का एक होना मुश्किल है, लेकिन कावेरी को अभी भी उम्मीद होती है कि अभिरा हार नहीं मानेगी। आखिरी सीन में अभिरा आर्यन और तान्या के पास जाती है। वह आर्यन से अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करने को कहती है। तान्या उससे काजल लगाने में मदद मांग